सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो DU वैक का सब्जेक्ट है एथिक्स एंड कल्चर उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके लिए इतना लेट वीडियो ला रहा हूँ, बट नो वरीज। मैं अपनी कुछ सोसाइटीज कमिटमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, बट नाउ आई एम फ्री एंड मैं आपके लिए एथिक्स एंड कल्चर की पूरी प्लेलिस्ट लाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एट माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट 1। तो जो यूनिट 1 है हमारा, उसमें हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन द बेसिक्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये उसका यूनिट 1 का टाइटल है। उसमें बेसिकली हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना होगा। पहले तो बेसिक्स ऑफ एथिक्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा इंट्रो भी दे दूंगा कि क्या क्या है इसमें पढ़ना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें तीन जो मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है: first, getting to know each other; second, recognition of our common humanity; and third is our empathy, compassion and justice. And believe me guys, ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है आपका एथिक्स एंड कल्चर, काफी ज्यादा इजी है। बस जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसे अच्छे से पढ़ लेना, एंड उसके बाद यू विल बी वेरी इजी टू गो। काफी अच्छे से हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट, बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो अपना सबसे पहले बात करते हैं, एथिक्स होता क्या है। ठीक है, एथिक्स वैसे तो आप सबको पता होगा, आप यू ऑल आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, तो एथिक्स का बेसिक मतलब तो पता होगा। फर्स्ट स्टिल मैं आपको एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में बता देता हूँ क्या होता है एथिक्स। तो जो एथिक्स जो होता है आपको, वो एक ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, जो किस चीज पे डील करती है, मॉरल वैल्यूज पे। जो भी हमारे मॉरल वैल्यूज एंड मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जैसे ऑनेस्टी, सबसे अच्छे से बात करो, ठीक है, ये सब जो होता है हमारा, ये सब एथिक्स होते हैं। ठीक है, ये एथिक्स का ही पार्ट है। और जो एथिक्स होता है आपका, वो मेनली किस चीज पे कंसर्न होता है, ये डिटरमाइन करने में कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एथिक्स की मदद से आपको जो मॉरल वैल्यूज होती हैं बेसिकली, वो हमें बताती हैं कि क्या चीज हम सही कर रहे हैं, क्या चीज हम गलत कर रहे हैं। और जो एथिक्स होता है वो ये भी डिटरमाइन करता है कि कैसे हम जो लोग हैं उनको कैसे, हम लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, राइट। ठीक है, ये 3 पॉइंट ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट इज कि जो एथिक्स होता है वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, जिसकी मदद से हम जो डिसीजंस हैं वो रैशनल डिसीजन बना पाते हैं, अपने इंडिविजुअली भी और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, एथिक्स मैंने आपको बता दिया, काफी इजी है। जो भी मॉरल वैल्यूज वगैरह होती है हमारी, ये इंट्रो है, एथिक्स होता क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मतलब जो वो करना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिक्स ऑफ एथिक्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो जो बेसिक्स ऑफ एथिक्स है आपका, उसके लिए बेसिकली, उसको जानने के लिए बेसिकली आपकी तीन फिलोसॉफिकल अप्रोच होती है। तो पहली है डियोंटोलॉजिकल एथिकल अप्रोच। तो जो डियोंटोलॉजिकल एथिकल अप्रोच है, अब दिख रहा होगा आपको, सॉरी, हाँ। तो जो डियोंटोलॉजिकल एथिकल अप्रोच है वो क्या कहती है, वो अप्रोच क्या कहती है कि कुछ एक्शन जो होते हैं आपके, वो इंट्रिंसिकली गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। और इसी यही हम इसको, उन एथिक्स को देखकर ही हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें किस वे में एक्ट करना है, वेदर टू एक्ट मॉरली राइट और मॉरली रॉन्ग। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिक्स। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिक्स क्या कहता है, तो जो कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिक्स है वो क्या कहते हैं, हमारा जो हमारे एक्शंस की मोरालिटी होती है वो डिटरमाइन करी जाती है उनके आउटकम पे। ठीक है, हमारे जो जो भी एक्शंस हमारे होते हैं, जो भी हमने एक्शंस करे हैं, मान लो जो भी आपने कुछ भी काम करा है, वो किस चीज, वो सही है या गलत, किस चीज पे डिटरमाइन करेगा, उसके आउटकम पे। अगर जो भी आपने काम करा है उसका आउटकम अगर अच्छा है तो हम मानेंगे कि आपने सही तरीके से काम करा है, मॉरली गुड काम करा है। पर अगर आपके मान लो इंटेंशन सही थे, पर जो आउटकम आया आपके एक्शन से वो गलत आया, तो हम क्या मानेंगे कि जो आपने काम करा है वो एथिकली रॉन्ग है। ठीक है, एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग है। ठीक है, दो हो गए, डियोटोलॉजिकल अप्रोच हो गई, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच हो गई। थर्ड है हमारी वर्च्यू एथिक्स अप्रोच। वर्च्यू एथिक्स अप्रोच क्या कहता है हमारा, तो जो वर्च्यू एथिक्स अप्रोच है वो फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। ठीक है, ये किस चीज पे फोकस करता है तुम्हारा वर्च्यू एथिक्स, ये फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअस कैरेक्टर्स ट्रेट्स। मतलब ये जो हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट ट्रेट्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन, इन सबको क्या करता है, ये इस पे फोकस करता है वर्च्यू एथिक्स। और ये क्या कहता है कि हमें जो है सबसे पहले अपने जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन, इन चीजों को अच्छा करना होगा। ठीक है, ये कहता है। और जो वर्च्यू एथिक्स होता है वो मेनली कंसर्न किस चीज से होता है, ये जो वर्च्यू एथिक्स होता है वो मेनली कंसर्न होता है तुम्हारा टुवर्ड्स
कल्टीवेशन ऑफ गुड हैबिट्स रादर देन फॉलोइंग द कंजर्वेटिव रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, वर्च्यू एथिक्स के कहते हैं कि हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्सल ट्रेड रूल्स एंड प्रैक्टिसेस है ना, जो भी हमारी प्रथाएं हैं उनको प्रेफर ना करके हमें किस चीज को प्रेफर करना चाहिए, हमें गुड हैबिट्स को प्रेफर करना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, करेज, हार्ड वर्क, ये सब हो गया वर्च्यू एथिक्स का पार्ट। ठीक है, बेसिक्स ऑफ एथिक्स हमने कर लिए हैं। अब फाइनली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम करेंगे वो होगा गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा करेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर, राइट। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक करेंगे। हाँ, ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको गेटिंग टू नो ईच अदर करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो गेटिंग टू नो ईच अदर बहुत इजी है, ये तो बहुत मतलब अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हो, पर मैं एक बार नोट्स देख लेना, ये बिल्कुल ही प्रोफेशनली लिखे गए हैं। तो गेटिंग टू नो ईच अदर क्या होता है आपका, गेटिंग टू नो ईच अदर मतलब एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानना। तो गेटिंग टू नो ईच अदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का किसी विद समवन। ठीक है, ये क्या एथिक, ये गेटिंग टू नो ईच अदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं किसी और के बारे में, किसी और के साथ। कैसे करते हैं कनेक्शन बिल्ड, बाय लर्निंग अबाउट देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड में जान के, हॉबीज को जान के, इंटरेस्ट को जान के। ठीक है, तुम मान लो किसी स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम उसके बारे में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो क्या जानना चाहोगे, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है, अकड़ू है, कैसी है, काइंड है, क्या किस टाइप की है। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर का फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, ये एक एसेंशियल गेटिंग टू नो ईच अदर एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप वेदर पर्सनल प्रोफेशनल। ठीक है, ये जो गेटिंग टू नो ईच अदर है ना, ये बहुत ज्यादा वाइटल कंपोनेंट है हमारी पर्सनालिटी ट्रेट का और कम्युनिकेशन का, क्योंकि इसकी मदद से तुम दूसरों को जान पाओगे और इंटरेक्ट कर पाओगे पर्सनली और प्रोफेशनली। मान लो बिजनेस में भी अगर आप प्रोफेशनली जॉब वगैरह भी करते हो तो उधर भी आपको इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा मस्ट होगा, तो उसके लिए गेटिंग टू नो ईच अदर में आप माहिर होने चाहिए। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट है कि ये जो गेटिंग टू नो ईच अदर है, ये अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को एक दूसरे पर्सन के साथ एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, सेंस ऑफ एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी क्या होता है, दूसरे की फीलिंग्स को रिलेट करना। ठीक है, सेंस ऑफ ट्रस्ट, एम्पैथी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है, और ये साथ साथ ये बेटर कम्युनिकेशन करने में भी मदद करता है। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर की मदद से तुम उस बंदे के बारे में से एम्पैथाइज हो पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे, और जिससे आफ्टर ऑल क्या होगा, तुम एक बेटर कम्युनिकेशन कर पाओगे उस पर्सन से। ठीक है, ये तीन चीज हमने पढ़ ली गेटिंग टू नो ईच अदर के बारे में, बेसिक बेसिक सी। अब क्या क्या तरीके होते हैं दूसरे पर्सन को जानने के, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ नोइंग समवन। तो सबसे पहला होता है कि हमें उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे हम, मतलब गेटिंग टू नो ईच अदर के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं ये, वो हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। हाँ, अब आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक, सबसे पहले हमें उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से जो इंडिविजुअल है वो इनकरेज करेगा दूसरे को टू शेयर मोर अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, हम उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक वेयर डू यू स्टे। ठीक है, इस टाइप के ओपन एंडेड क्वेश्चन तुम उनसे पूछोगे तो जो इंडिविजुअल होगा वो तुमसे थोड़ा सा बात, तो वो रिप्लाई करेगा, वो भी पूछेगा आप बताओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं, तो हमें उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो। और दूसरा, शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मतलब कि अगर कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल कि आपने बीकॉम ऑनर्स लिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एन एग्जाम्पल कि आपने बीकॉम ऑनर्स लिया है, और अगर आपका जो फ्रेंड है वो आपकी सजेशन ले रहा है कि जो ये आपका कॉलेज है, सो एंड सो कॉलेज है, उसमें जो बीकॉम ऑनर्स है क्या अच्छा है, तो आप उसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए व्हाइल कम्युनिकेटिंग। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ एम्पैथी क्रिएट होगी और एक डीपर कनेक्शन बनेगा, एक डीपर कनेक्शन बिल्ड होगा। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए, और एक्टिवली लिसनिंग। एक्टिवली लिसनिंग मतलब कि ध्यान से सुनना, जो भी सेकंड पर्सन आपसे बात कर रहा है उसको ध्यान से सुनना और उस चीज का रिप्लाई करना। ये स्किल आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मास्टर करनी होगी, क्योंकि आजकल लोगों को बोलना तो आता है पर सुनना नहीं आता। ठीक है, वो सोचते हैं कि हमें क्या रिप्लाई देना है, रादर उनको ये सोचने के अलावा
उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें जस्ट एम्पथाइज करना, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो दूसरा पर्सन है वो आपको क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग सबसे ज्यादा वाइटल प्रोसेस है ऑफ नोइंग समवन, क्योंकि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है जो दूसरा पर्सन है आपका जिससे बात कर रहे हो उसका व्यू पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होता है कि वो बंदा क्या आपको बताना चाह रहा है। तो इसलिए आपको उसके व्यू पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, रादर देन ये ना सोचना चाहिए आपको कि आपको उसका क्या रिप्लाई करना है। रिप्लाई से का नहीं सोचना चाहिए, आपको उसके व्यू पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। रिप्लाई इज दी अनदर थिंग, ये तो आपका खुद ही डेवलप हो जाएगा उसका व्यू पॉइंट सुनने के बाद। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा ये, और लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लिसनिंग जो होती है तुम्हारी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप दूसरों को सुनोगे नहीं तो उसको फीडबैक कैसे दे पाओगे? फीडबैक ही नहीं दोगे तो उसे लगेगा कि वो बोल के चला गया। तो इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग फीडबैक टू अदर पर्सन। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है लिसनिंग में? एक ये भी चीज इन्वॉल्व होती है कि हमें फीडबैक भी प्रोवाइड करने होते हैं दूसरे पर्सन को, ये शो करने के लिए कि हमें जो भी उसने बोला वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया एंड हम उस चीज की केयर कर रहे हैं जो दूसरा पर्सन बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, ये वाला, रियली सॉरी मैं बार बोल रहा हूँ, लिसनिंग का। ठीक है, लिसनिंग का पार्ट हो गया ये। अब डी है जो आपका, वो क्या है? पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज टुगेदर। अब डी पॉइंट क्या है कि हमें जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उस पर पार्टिसिपेट करना होता है, पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज टुगेदर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो गई, ग्रुप आउटिंग हो गई, जो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को टू गेट टू नो अदर पर्सन इन अ मोर फ्रेंडली मैनर। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको किसी दूसरे बंदे से इंटरेक्ट करना है या फिर कम्युनिकेशन करनी है तो धीरे धीरे आप उनके साथ एक्टिविटीज भी प्लान करो, कहीं घूमने जाने की, आउटिंग की, या कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज कराने की। तो इससे क्या होगा, जो दूसरा पर्सन है उसके साथ आपका एक फ्रेंडली रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट थे आपके इस चैप्टर के, मतलब जो भी ये बेसिक्स ऑफ एथिक्स थे वो हमने कवर कर लिया है। गेटिंग टू नो ईच अदर हमने कवर कर लिया है, और ये चार गेटिंग टू नो ईच अदर के जो चार वाइटल पॉइंट्स है वो हमने कवर कर लिया है। तो बस एक कंक्लूजन लिख देना, क्वेश्चन में तुमसे पूछता है तो गेटिंग टू नो ईच अदर के पॉइंट्स के बारे में बाद। ठीक है, क्या कंक्लूजन लिखोगे कि गेटिंग टू नो ईच अदर एक क्रूशियल प्रोसेस होता है जो मदद करता है हमें हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में। इसमें इन्वॉल्व होती हैं एक्टिविटी, जो भी कन्वर्सेशन में एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन, शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिवली लिसनिंग टू अनदर पर्सन टू हैव अ डीपर कनेक्शन। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो ये एक बार रीड कर लेना। स्टिल कोई डाउट आता है तो यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये यूनिट का जो ये टॉपिक था अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको आगे भी इस चैप्टर जो भी सब्जेक्ट है उसकी पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से पहले, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।